ब्रह्मांड पर विचार करें। अनंत अंतरिक्ष और समय का विशाल विस्तार, जिसमें अनेकों रहस्य छिपे हैं जिन्हें खोलने का इंतजार है। यह एक विशाल मंच है जो हमारी समझ से परे आयामों में फैला हुआ है। एक रहस्य जिसने हजारों सालों से महान विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को मोहित किया है। जैसा कि हम समझते हैं, ब्रह्मांड एक विशाल कैनवास है, आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों से सजाई गई, जो शून्य के रहस्यमयी अंधकार से बिखरी हुई है। एक खेल का मैदान। कहाँ का? आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण की सिम्फनी पर नृत्य करते हैं। समय की गति हम अभी शुरू कर रहे हैं समझने के लिए। यह विशालता, यह अनंतता सिर्फ अस्तित्व की भव्यता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की महानता का भी है। ये हमारी उसमें स्थिति की एक विनम्र याद दिलाता है। हम एक छोटे से बिंदु, ब्रह्मांडीय महासागर में एक छोटी सी चिप हैं। फिर भी हम समझना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, ब्रह्मांड द्वारा आयोजित रहस्यों को उधेड़ना चाहते हैं। लेकिन हम शुरू कहां से करें? हम इस विशाल विस्तार में अपनी यात्रा का पता कैसे लगाते हैं? उत्तर ब्रह्मांड के अति सूक्ष्म ताने बाने में ही छुपा है। इसके जन्म की गूंजों में, आकाश गंगाओं के विकास में और तारों और ग्रहों की रचना में। ये प्रत्येक अंतरिक्षीय घटनाएं अनंत विस्तार में बिखरे हुए ब्रेड क्रम्स की तरह हमें हमारी अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकती है। इस यात्रा पर निकलते हुए हम न केवल हमारे ग्रह या हमारी प्रजाति के, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अतीत में झांकते हैं। गांगस्टी से तो तैयार हो जाइए समय और अंतरिक्ष के गलियारों को पार करने के लिए, ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अब तक की दुनिया तक। शुरुआत में कुछ भी नहीं था और फिर एक पल में सब कुछ अस्तित्व में आ गया। इस क्षण को बिग बैंग के रूप में जाना जाता है। हमारे ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक। लगभग 14 अरब वर्ष पहले अकल्पनीय ऊष्मा और ऊर्जा के एक पल की कल्पना कीजिए। एक ऐसा क्षण जिसने समय और स्थान को ही उत्पन्न किया। पलक झपकते ही हमारा ब्रह्मांड जन्मा, एक गर्म, घने और लगभग समान स्थिति से तेजी से विस्तारित होकर आज हम जो विशाल और जटिल ब्रह्मांड जानते हैं उस तक पहुंच गया। द बिग बैंग अंतरिक्ष में एक विस्फोट नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष का विस्फोट था। यह एक किशमिश ब्रेड का लॉफ बनाने जैसा है। जैसे आटा फूलता है, वह किशमिश को साथ ले जाता है। इसी तरह जैसे ब्रह्मांड विस्तारित हुआ, उसने आकाश गंगाओं को भी साथ ले लिया। समय के साथ जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, यह विस्तारित होता गया। मामले के कण एक साथ जुड़ने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बन रहे हैं। ये परमाणु गुरुत्वाकर्षण के बल के अंतर्गत एक साथ चिपक जाते हैं, जिससे पहले तारे और आकाश गंगाएं बनती हैं। इन प्रारंभिक तारों के दिलों में तीव्र गर्मी और दबाव ने बाद में जीवन के बुनियादी तत्वों में परिवर्तित होने वाले कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों को बनाया। ये ब्रह्मांड के कॉस्मिक शहर हैं, अरबों तारों और संभवतः अनगिनत दुनियाओं के घर। आकाश गंगाओं का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, एक ऐसा जिसे वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि वे बिग बैंग के 1 अरब साल के भीतर बने थे और समय के साथ विकसित और बदलते रहे हैं। अत्यधिक घनत्व और गर्मी के एक एकल बिंदु से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, आकाश गंगाएं जन्मी और हमारे सौर मंडल के निर्माण के लिए मंच तैयार हुआ। यह कहानी की मात्र शुरुआत थी, जो अंततः हमें यहाँ पृथ्वी पर ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन करते हुए ले आई। एक कहानी जिसे हम इस विशाल, प्रेरणादायक ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी खोज में जारी रखेंगे। ब्रह्मांडीय रंगमंच में एक नया अध्याय सामने आने वाला था। हमारे अपने सौर मंडल का जन्म। गैस और धूल के एक घूमते हुए बादल की कल्पना कीजिए। एक नेबुला अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा है। लाखों वर्षों में यह नेबुला सघन होने लगा। गुरुत्वाकर्षण के अप्रतिरोध्य बल से खींचा गया। जैसे ही नेबुला सिकुड़ा, यह तेजी से घूमने लगा, अपने केंद्र पर एक चपट्टी डिस्क का निर्माण करता हुआ। इस डिस्क को प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है, जो एक अद्भुत खगोलीय प्रदर्शन का मंच था। इस घूमती डिस्क के केंद्र में दबाव और तापमान में तेजी से वृद्धि हुई। अंततः परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गईं कि हाइड्रोजन परमाणु मिलकर फ्यूज होने लगे, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई। यह हमारे सूरज का जन्म था, ठंडे विशाल ब्रह्मांड में प्रकाश और गर्मी का एक उज्जवल प्रतीक। इस नवगठित तारे के चारों ओर शेष गैस और धूल प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में घूमते रहते हैं। छोटे कण एक साथ चिपकने लगे, बड़े और बड़े गुच्छे बनाते हुए। समय के साथ ये गुच्छे ग्रहों के निर्माण खंडों यानी प्लैनेटेसिमल्स में विकसित हो गए। इन खगोलीय पिंडों में से एक, पृथ्वी, बाकी से अलग खड़ी थी। पृथ्वी सूर्य से ठीक उस दूरी पर थी जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, जहां शर्तें तरल जल के अस्तित्व के लिए ठीक थीं। यह अनोखी विशेषता ने एक अद्भुत घटना के लिए मंच तैयार किया, जीवन का उद्भव। लेकिन हमारे सौर मंडल का निर्माण एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया नहीं थी। यह विशाल टकराव और प्रलयंकारी घटनाओं द्वारा चिन्हित था। जैसे कि एक का माना जाता है कि अमृता का निर्माण हुआ। फिर भी
सारी अराजकता और उथल पुथल के बावजूद एक अत्यंत सुंदर और जटिल प्रणाली का उदय हुआ। और इस प्रकार ब्रह्मांड के नृत्य में हमारा सौर मंडल, हमारा घर जन्मा था। ब्रह्मांड की अपारता में एक छोटा ग्रह जन्मा था। नीले ग्रह पर जीवन अस्तित्व में आ गया। सिद्धांतों को पृथ्वी तोड़ना। पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ होगा, इसके बारे में लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी कुछ और नहीं बल्कि एक गर्म पिघला हुआ चट्टान की आग का गोला थी। जैसे यह ठंडा होने पर जलवाष्प महासागरों में संघनित हो गया और शायद इन गर्म पानियों में जीवन शुरू हुआ। आदिम थ्योरी सूप सुझाव देती है कि पृथ्वी की सागर एक साधारण अणुओं का कॉकटेल थे। यह चिंगारी शायद बिजली या ज्वालामुखीय गतिविधि से एक रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती थी, जिससे जीवन के पहले निर्माण खंड बने, अमीनो एसिड। लेकिन एक और सिद्धांत है कि जीवन पृथ्वी पर शुरू ही नहीं हुआ था। पैंसपर्मिया का कहना है कि जीवन शायद ब्रह्मांड भर में यात्रा कर रहे धूमकेतुओं या उल्कापिंडों पर सवार होकर पृथ्वी पर क्रैश लैंडिंग से पहले आ सकता है और स्वयं जीवित रह सकते थे। और एक बार पृथ्वी पर उन्हें जागने और गुणा करने के लिए सही परिस्थितियां मिली। कुछ 100 मिलियन वर्षों को तेजी से आगे बढ़ाएं और ये सरल जीवन रूप जटिल जीवों में विकसित हो गए। एकल कोशिकाएं एक साथ बंधियां, जिससे पहले बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। समय के साथ ये जीव विविधता पूर्ण हो गए, अपने पर्यावरण में जीवित रहने और पनपने के लिए अनूठे अनुकूलन विकसित करते हुए। यह विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित जीवन को अनगिनत परिवर्तनों में मार्गदर्शन करती है। जमीन पर जाने की हिम्मत करने वाली पहली मछली से लेकर सरीसृपों का उदय, डायनासोरों का राज, पहले स्तनधारी और अंततः प्राइमेट्स का उदय हुआ। हमारे अपने दूर के पूर्वज एकल कोशिकीय जीवों से लेकर आज हमारे ग्रह को ढकने वाले जीवन के विशाल वृक्ष तक की यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक है। 2500 टन भी आस प्रत्येक प्रजाति भले 25 अरबों वर्षों की जीवित रहने और अनुकूलित होने का प्रमाण है। पृथ्वी के अद्भुत इतिहास का एक जीवंत टुकड़ा। और इसलिए तो प्राथमिक रूप से जीवन उभरा, विकसित हुआ और पनपा, जिससे आज हम जो विशाल जैव विविधता देखते हैं उसकी ओर अग्रसर हुआ। सबसे साधारण बैक्टीरिया से लेकर मानव मस्तिष्क की जटिलता तक जीवन की कहानी पृथ्वी पर हर जीव में लिखी गई है। जीवन की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की एक गवाही अनेक जीवन रूपों में एक प्रजाति उभर कर आई, होमो सेपियंस। हमारी कहानी, मानव कहानी 200,000 वर्षों से अधिक समय से लचीलापन और नवाचार की एक अद्भुत गाथा है। हमारी प्रजाति का अस्तित्व की विशाल टेपेस्ट्री में बस हाल ही का जोड़ है। हम पृथ्वी पर चलने वाले पहले होमिनिड्स नहीं थे, न ही हम सबसे मजबूत या सबसे बड़े थे। हमें अलग करने वाली बात हमारी सोचने, संवाद करने और सहयोग करने की क्षमता थी। हम नोमैडिक शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में शुरू हुए, अफ्रीका के विशाल परिदृश्यों में घूमते रहे। हमारी जीविका, हमारी अनुकूलन क्षमता और साथ मिलकर काम करने की हमारी क्षमता पर निर्भर थी। जैसे जैसे हमारे समाज विकसित हुए, वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास भी बढ़ी। प्रिंस चंद्याची शाह पिछले 10,000 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ते हुए, जो ब्रह्मांडीय शब्दों में आंख की झपकी के समान है। हमने कृषि का उदय देखा। यह हमारी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह हमें बसने, समुदाय बनाने और आखिरकार सभ्यताओं का निर्माण करने की अनुमति दी। हमारी यात्रा वहां नहीं रुकी। समय के साथ हमारी दुनिया की समझ विस्तृत हो गई। हम भाप बिजली और परमाणु ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करते हैं। हम सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय के क्षेत्र में गए, जीवन की मूल इकाइयों को खोला और चांद पर भी कदम रखा। ज्ञान की अनवरत खोज में हमने दुनिया को अपने पूर्वजों की कल्पना से परे तरीकों से बदल दिया है। हमने आसमान को छूने वाले शहर बनाए हैं, सोचने वाली मशीनें तैयार की हैं और दुनिया भर में संपर्क बनाए हैं। और फिर भी हमारी सभी उन्नतियों के बावजूद हम प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा हैं। वही कॉस्मिक प्रक्रियाओं का उत्पाद है जिसने तारों और आकाश गंगाओं को जन्म दिया।